है ना, उठकर बैठो। नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे नींद आ रही है, मुझे कोई बात नहीं करनी। ये क्या हरकत की आज तुमने? तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज है भी कि नहीं? ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही मेरी। जो मुंह में आया पक दिया, हॉस्पिटल में तमाशा लगाकर रख दिया। इज्जत दी तो थी आपने अलीना को और उसकी माँ को। इज्जत तो आपने सिर्फ मुझे किया, थप्पड़ मार के, वो भी सबके सामने। भूलूंगी नहीं मैं, बदला तो मैं भी लूंगी, शायद सबके सामने। अपना कहावा कुछ याद नहीं है तुम्हें? क्या बकवास कर रही थी तुम वहां पर? वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मतलब डेट मारते हुए साहब को रात को मैंने पकड़ा, लेकिन सारे सवाल जवाब भी मुझी से होंगे। क्या बात है आपकी, आप तो बहुत ही बड़े गेमर हैं। यानी फिर वही फजूल की जबान, शक की आदत। शक नहीं करूं तो और क्या करूं? कोई बहुत महान काम किया आपने। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, शहर में उसके सारे दोस्त, सारे खानदान वाले, फैमिली मेंबर्स सब मर गए थे, सिर्फ आप थे जिसको उसने कॉल करनी थी। लिसन टू मी है ना, वो शहर में अकेली थी, एक उसकी बहन ही थी और उसकी भी शादी हो गई। इतनी रात को उसकी अम्मी को अटैक आया तो उसे किसी से तो मदद लेनी थी और मदद ही तो मांगी उसने। इसमें इतना बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं मानती, मैं मान ही नहीं सकती कि शहर में उसका कोई दोस्त, कोई खानदान वाला या कोई रिश्तेदार नहीं था। बस एक शहजाद साहब थे। मैं अच्छे से जानती हूं कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। बहाने बहाने से ना वो आपको अपने करीब रखने की कोशिश करती है। या तो आप बहुत बेवकूफ हैं या आप एंजॉय कर रहे हैं। Why am I talking to you? क्योंकि तुमसे बात करना तो फजूल है, तुम्हारी इस छोटी सोच की वजह से, जो कि है और हमेशा रहेगी। मुझे आपकी तरह बड़ी सोच रखने का शौक भी नहीं है शहजाद साहब। मेरी सोच छोटी ही ठीक, कम से कम इज्जतदार तो है। और अब खुदा के लिए मुझे सोने दे, पहले अपनी रात बर्बाद की है मैंने। मैं थोड़ा सा और पी लो। बस बेटा, मैंने बहुत पी लिया, बस। अच्छा, कैसा था? बहुत अच्छा था। आपने बाहर फ्रेश एयर लेने जाना है? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा बेटा, मैं इधर ही ठीक। अच्छा तुम ये बताओ, ये रात मुझे लेकर किस तरह से गई थी, वो भी अकेले? तुम तो बहुत डरपोक हो, कैसे संभाला तुमने? कि डरपोक बेटी बहादुर हो गई अब। सच बोलूं तो थोड़ी देर के लिए बहुत डर लगा था हॉस्पिटल में। सोच रही थी कि अगर काश शमशा होती तो थोड़ी सपोर्ट हो जाती, लेकिन वो नहीं थी। मैंने शहजाद को कॉल किया। अम्मा, शहजाद हॉस्पिटल आए थे, उसने काफ़ी हेल्प की हमारी और
सारी जितनी भी दवाइयाँ थी और हॉस्पिटल की जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी सब उसने पूरी की। अच्छा, शहजाद आया था? ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत नेक बच्चा है, वरना कौन आजकल किसी के काम आता है। जी एहसन भी बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तुम्हारी जल्दबाजी ने उसे गंवा दिया। उसके बारे में सोचो, तुम्हारा भाई भी यही चाहता है बेटा, तुम उसे एक मौका और दो, माफ कर दो उसे। अम्मा, मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है कि एहसन के बारे में इस घर में कोई बात ना करे तो बेहतर है। ये मामला खत्म हो चुका है अब। खैर, शहजाद के हॉस्पिटल आने का हिना को पता चल गया था। आ गई थी वो हॉस्पिटल, बहुत तमाशा खड़ा करा उसने। पता नहीं मेरे और शहजाद के बारे में अजीब गलत सलत बातें करने लग गई थी। बेचारे शहजाद की भी क्या किस्मत लिखी है अल्लाह ने, इतना नेक फितरत बच्चा और ऐसी बदफितरत बीवी। और तो और अम्मा, इन सारी बातों के बाद शहजाद का हिना पे हाथ भी उठ गया। क्या हॉस्पिटल में इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो बेटा? और कब बताती अम्मा, आपकी तबीयत ही अब संभली है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी जो होना था वो हो गया। मुझे लगता है शायद वो इसी लायक है। बहुत तमाशा खड़ा हो गया था वहां पर। शहजाद भी बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन अम्मा हिना की जबान बंद करने के लिए शायद यही जरूरी था, वरना पता नहीं क्या क्या और कुछ कह देती वो। अब देखो ना बेटा, शहजाद का इसमें क्या कसूर है जो हिना जैसी औरत के साथ गुजारा कर रहा है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है मुझे। सोच तो मुझे भी होता है अम्मा, किस्मत के आगे क्या, जो लिखा। आप क्यों नहीं पी रही अम्मा? मैंने पी लिया ना बेटा। हाँ भाई, अचानक कैसे प्लान बन गया तुम्हारा पाकिस्तान आने का? तुम तो पीएचडी खत्म करने से पहले बिल्कुल नहीं आने वाली थी यहाँ पे। एक्चुअली अहमद ने अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और वो दिन रात उसी में गुम हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने रिलेटिव से मिलके आ जाती हूँ। वैसे थीसिस अप्लाई किया है मैंने अपना। सही, तो कब तक हो यहाँ पर फिर? जब तक कुछ नेक काम मुकम्मल नहीं हो जाते। कैसे काम? कुछ अच्छे अच्छे लोगों को मिलवाना है, उनका पैचअप करवाना है। वैसे ऐसा क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? बी सीरियस एहसन, मैं तुम्हारी और अलीना की बात कर रही हूँ, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। देखो अर्सला, अलीना, इनफैक्ट हम दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, तो बाद में मसाइल हों उससे बेहतर है कि हम अभी अलग हो जाए। नहीं बेवकूफ हो तुम दोनों ने बिल्कुल भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अच्छे खासे मैच्योर हो, एक शॉपिंग की बात पर तुम लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। मिलो एक दूसरे से, बातचीत करो। बातचीत से कौन सा ऐसा मसला है जो सॉल्व नहीं होता? अच्छा, मैं सोचूंगा इस बारे में। सोचूंगा नहीं, तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। मैं खास इसी मकसद से यहाँ पर आई हूँ। लगता है मिलना ही पड़ेगा अलीना से। That's like a good boy. और बताओ, कैसे दिन गुजरता है तुम्हारा? यार, मैं सोच रही थी तुम अपनी स्टडी क्यों नहीं स्टार्ट करती हो? काफी अच्छी स्टूडेंट रह चुकी हो भाई, गोल्ड मेडलिस्ट हो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती यार, इसलिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर सकती, और जिस दिन से रमशा गई है तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। गुड। और आंटी, आपकी क्या मसरूफियात होती है? कुछ नहीं बेटा, बस घर में ही रहती हूँ, कोई ऐसा खास नहीं, बस अल्लाह पाक चलता फिरता रखे, यही अच्छा है। आंटी, मैं सोच रही हूँ कि मेरे जाने से पहले अगर अलीना और एहसन का पैचअप हो जाए। हाँ, अल्लाह करे ऐसा हो जाए
तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। बस पता नहीं इन लोगों ने क्यों ये बचकाना फैसला किया है, और किसी को बताया भी नहीं इन्होंने। माँ मैंने मना किया अपना एहसन की इस घर में कोई बात नहीं होगी, और आप कहीं भी शुरू हो जाती है। बी पॉजिटिव अलीना, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है। एहसन बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। बस एक बार मुझे उससे मिल लेने दो, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा छोड़ो इस बात को, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मेरे साथ चलोगी ना? अभी तो बताया कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए अकेला नहीं छोड़ सकती इन्हें। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ ना इनके साथ, क्यों ऐसा कर रही हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल सही हूँ। चलो ठीक है, फिर मुझे भी कुछ चीज़ें पिक करनी है, तुम्हारी सपोर्ट होगी तो आराम से पिक कर लूँगी। दैट्स वेरी गुड। तो कल मैं तुम्हें 3 बजे पिक करती हूँ। वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। देखो क्या मंगवाना है। ये रीत से अस्सलाम वालेकुम। आओ ऐसे बैठो। सॉरी अरीना, तुम दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुमसे छोटा सा झूठ बोला है। खैर तुम दोनों बैठो, बातें करो। मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं जाती हूँ, मॉल का पूरा चक्कर लगा के आती हूँ। बातें करो। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम यहाँ पर होगी। मुझे भी नहीं था। अगर पता होता तो तुम आती यहाँ पर। नहीं आती। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अलीना, छोटी सी, और तुम देखो उसकी वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्या सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेरी वजह से थी, मेरी साइड से थी? नहीं, गलती मेरे ख्याल से हम दोनों की है। हम लोग मिल सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे, लेकिन हम दोनों ने अपना अपना गुस्सा निकालने में बहुत जल्दबाजी की। शायद। अलीना देखो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्या आपने मेरी सुनी थी? ऐसा ना आपको मेरी सुननी चाहिए थी एक बार। क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर मेरी बात को अहमियत दे? हाँ, इम्पोर्टेंस दे, समझे? तुम्हारी बहुत अहमियत है अलीना, लेकिन गुस्से में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। देखो, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, मुझे अपना डिसीजन थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, लेकिन अलीना देखो, मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। देखो, वी कैन सिट एंड वी कैन कम टू अ बेटर कंक्लूजन, नो? ऐसा, लेकिन हमारा फैसला सिर्फ हमारा हो ना, आपका और मेरा। कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो उसमें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो मेरी गलती है। अब से हिना का कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा, जो फैसला होगा वो तुम्हारा और मेरा होगा, ठीक है? ठीक है हसन, I won't lie, but मुझे हिना से खौफ आता है। I know she's your good friend, she must be nice girl, but वो आपके ज़रिए अपने फैसले, अपनी ख्वाहिशात को मुझ पे थोप रही है, जो कि मैं नहीं चाहती। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, अगर कल को उसका और शहजाद का कोई मसला होता है तो क्या वो कभी हमें इन्वॉल्व होने देगी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर हम क्यों उसका सहारा ले रहे हैं? ठीक कह रही हो तुम। एक्चुअली गलती मेरी है। देखो लीना, तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और हमारे बीच में अब और कोई नहीं आएगा।
आपने हार के मामले में मेरी नहीं सुनी थी बिल्कुल। देखो सॉरी यार, आई नो मेरी गलती है, लेकिन अब से जो तुम कहोगी बस वही होगा। और तुम वो कह रही थी ना कि हम शादी की शॉपिंग साथ में करें, अब से हम सारी की सारी शॉपिंग साथ में करेंगे, ठीक है? मैं मैनेज कर लूंगा। आप सच कह रहे हैं? आई प्रॉमिस। थैंक गॉड एहसन और अलीना का ताल्लुक ना फिर से ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी बता नहीं सकती। वाकई आप ही अल्लाह का शुक्र है, अरसल ने भी बहुत एफर्ट्स किया। सो नाइस ऑफ हर। इतनी अच्छी खबर और किसी ने मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। है ना, तुम अपनी अम्मी की तरफ थी, कैसे बताते हम तुम्हें ये बात? उनका पैचअप तो कल हुआ है, मुझे खुद ये बात कल पता चली है। शहजाद, मैं तो एहसन से कह दूंगी साफ साफ, तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके अब शादी कर लो, क्योंकि जिस तरह ये लोग लड़ते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होने वाला है। इससे बेहतर यही है कि ये दोनों अब शादी कर लो। और तुम भी समझाओ एहसन को प्लीज। हाँ आपी, मैं एहसन से कहूँगा, बल्कि उसे फोर्स करूँगा कि बस अब जल्दी से शादी कर ले। वैसे भी ये मंगनी का रिश्ता इतना लंबे टाइम के लिए नहीं रखा जाता। यस यू आर राइट, सही कह रहे हो। और कुछ लोग होते हैं जो गलतफहमियां पैदा करते हैं और दिल बुरा करते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है शहजाद, ये तो इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है ना। जो निभाने वाला हो वो 10-10 साल लंबी मंगनियां भी निभा लेता है, और जो ना निभाने वाला हो उससे तो शादी भी नहीं निभती। मैंने आपसे फ्रूट्स की प्लेट मांगी थी ना? श्योर। थैंक यू। अच्छा, हम कल सबसे पहले ब्राइडल ले लेते हैं, दोनों दिनों के। ठीक है, फिर ज्वेलरी भी साथ ही सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब मैं सोती हूँ, बहुत लेट हो गया है। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, 2 बज रहे। बस क्या करूं यार, तुमसे बातें करता हूं तो वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। इतनी बातें होती हैं करने को कि अच्छा बस, अब मैंने सोना है, ठीक है, जाए। और आप भूलिए मत, आपने ऑफिस भी जाना है सुबह। हाँ, सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, कल शाम में मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, बाय। चाहे दीद तेरी, नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी। शुक्र है कि अपनी अना और अपनी इज्जत के आगे आके मैंने अपने अच्छे इंसान को नहीं खो दिया। होते गए तुम जुदा।
यार मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। What do you want to eat? जो आपका दिल करे। अरे वाह, अभी से इतनी फर्मा बरदारी, हाउ स्वीट। मैं ऐसे ही हूँ, सरताज को सर का ताज बना के रखने वाली। परी को अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है, तुम्हें पिज़्ज़ा खाना? हाँ, मैं और रमशा भी यहाँ पे पिज़्ज़ा ही खाया करते थे। एक्सक्यूज मी। तुम सही कह रही थी, मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत फैसले कर लिए थे। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ और अब तुम दोनों फाइनली एक साथ हो। शुक्र है कि एहसन बहुत अच्छे हैं। अब तो तुम्हें हिना की फितरत का अंदाजा हो चुका है, बहुत ही कोई मुनाफिक औरत है वो, मतलब कहीं भी कभी भी वार कर सकती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें बहुत संभल के चलना है। सही कह रही हो, समझ गई हूँ मैं उसको मुकम्मल तौर पे। वो एहसन के सामने कुछ और बनती है और मेरे सामने कुछ और। बहुत तेज और बहुत शातिर है। अब तो एहसन भी समझ गया उससे, कह रहे थे कि जो भी बात हुआ करेगी डायरेक्ट करूँगा, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करूँगा अब। और तुम भी उसे बीच में नहीं आने देना, ऐसी औरतें ना घर बसाती हैं ना दूसरों का बसने देती हैं। सही कह रही हो तुम, होशियार रहूंगी हमेशा उससे। खुदा बचाए हिना जैसी औरतों से तो। खैर, तुम कह रही थी कि ब्राइडल ड्रेसेस ले लिया आज तुम लोगों ने। आज मैं और एहसन शॉपिंग पे गए थे, मैंने दोनों दिन के कपड़े लिए, बहुत प्यारे हैं, ज्वेलरी भी ली है, बहुत महंगी ज्वेलरी दिलाई है एहसन ने मुझे। तो मैं व्हाट्सएप करूंगी पिक्चर्स ड्रेस की, तुम्हारा फेवरेट कलर है। वाह जबरदस्त भाई, फौरन व्हाट्सएप करो मुझे सारी पिक्चर्स, कपड़ों की भी और ज्वेलरी की भी, मैं वेट कर रही हूँ। और डेट्स क्या फाइनल किया तुम लोगों ने इवेंट्स की? अब तुम मुझे आने का बताओगी तो फिर हम डेट्स फाइनल करेंगे ना। ओके ओके, मैं देख लूंगी, आज जैसी ही शाज़ेब आते हैं उनसे बात कर लूंगी इस हवाले से। और मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिलेगी उनको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कहोगी उस तरह बन जाएगा प्लान। अच्छा खैर, अम्मी की तबीयत कैसी है? उन्हें कॉल कर रही थी, 2 दफ़ा कॉल की, फ़ोन बज रहा था बट उठाई ही नहीं उन्होंने। हाँ, असल में जब सो गई तो मैंने फिर उनका फ़ोन ही साइलेंट कर दिया था। तबीयत कैसी है अब उनकी? तबीयत काफ़ी बेहतर है उनकी, दवाइयाँ चेंज हुई हैं तो काफ़ी सूट कर रही हैं उन्हें। तुम्हारी टेंशन भी कुछ कम हुई होगी, इस वजह से भी थोड़ी बेहतर हो गई होंगी। सही कह रही हो तुम, मेरी वजह से काफ़ी परेशान थी वो, और शायद कि परेशानी की वजह भी मैं ही थी। यार ऐसा मत सोचा करो अलीना, जो मुसीबत आनी होती है ना वो आकर ही रहती है, और इन सब हालात में तुम्हारा क्या कसूर था? फिर भी यार, अब तुम फजूल सोचना बंद करो और अब खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करो, ठीक है? ओके चलो अब मैं रखती हूँ, अम्मी का बहुत सारा ख्याल रखना, उन्हें सलाम देना, ठीक है? अच्छा रखूंगी, तुम भी रखना अपना ख्याल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। नूरी, क्या करूं? कितने का चेक कैश कराऊं? अगर पहला ही बड़े अमाउंट का करवा दिया तो कहीं शक ना हो जाए मुझ पे। पहला ना 2 लाख का करवा लेती हूँ, अगली बार लंबा हाथ मारूंगी। ऐसे शाबाश है ना, कैसी होशियारी से तुमने 2 चेक साइन करवा लिए। लेकिन अब अलीना की वजह से मुश्किल भी हो सकती है। जी बीबी जी। हाँ, ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाल दे, मुझे बहुत जल्दी ना कहीं जाना है। लेकिन आपकी गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है। हाय अल्लाह,
मैं तो भूल ही गई थी। मुंशी जी किस मर्ज की दवाएं? उनसे बोलो जल्दी से गाड़ी निकाले और मुझे बहुत जल्दी, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है ना? जी जी बीबी जी। आपने मशवरा भी नहीं किया और सुलह कर ली? बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूर कर ली। और वैसे भी इतना इगोइस्टिक होने का क्या फायदा है? तो आप इतनी आसानी से वो सब भूल जाएंगे जो अलीना ने किया? देखिए भाभी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरे और अलीना के दरमियान ना आए, प्लीज। देखिए, इस तरह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अलीना का ये मानना है कि कोई तीसरा हमारे मामलात में ना बोले, और मेरे ख्याल से वो ठीक भी है अपनी जगह। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं गलत फहमियां पैदा करती हूँ? हरगिज नहीं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अपने और अलीना के मामला डायरेक्टली हैंडल करना चाहता हूँ, खुद से। जी बेहतर, हम तो आपकी खुशी में खुश हैं। सो स्वीट ऑफ यू। किसी चीज की जरूरत होगी तो बता दीजिएगा। जरूर, मैं आप ही को बताऊंगा। आपके अलावा और है भी कौन मेरा? डेट्स फाइनल हो गई? नहीं, अभी नहीं, लेकिन जल्दी कर लेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपसे इतने सवाल करती हूँ। एक्चुअली शहजाद तो मुझे कुछ बताते ही नहीं है, इसलिए बस आपके पास आ जाती हूँ, आपको अपना समझ के। भाभी, आप जब चाहें आ सकती हैं। वैसे आप भी तो बिजनेस करते हैं, लेकिन आप फैमिली के लिए टाइम निकालेंगे ना? ऑफ कोर्स भाभी, मतलब इंसान कमाता किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। तो अगर मैं अपनी फैमिली को ही नहीं टाइम दूंगा तो फिर ऐसे पैसे का क्या फायदा? आप तो शहजाद के दोस्त हैं, आप उसे क्यों नहीं समझाते कि वो भी फैमिली को टाइम दिया करे? आपको पता है, इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि शहजाद मुझे कहीं भी घुमाने लेके गए हो। हम बात भी नहीं करते बैठ के, कोई टाइम स्पेंड नहीं होता हमारा साथ। ये तो बहुत ही गलत बात है। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि शहजाद आपको टाइम क्यों नहीं देता। ही इज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन अदरवाइज। पता नहीं, शायद उनकी ये लव और केयर सिर्फ उनके दोस्तों के लिए है। मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं आया। खैर, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैं चलती हूँ, आपको मुबारक हो एक बार फिर। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत परेशान हूँ मैं। तुम्हें मेरे होते हुए तुम्हारे चेहरे पे परेशानी सूट नहीं करती। बहुत ही बदतमीज आदमी हूँ वैसे तो। इस कदर परेशान हूँ मैं, नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ हंसी आ रही है। यार, तुम ये परेशानी ना मेरे लिए छोड़। तुम तो अच्छी लगती हो, हंसती, मुस्कुराती, पैसे निछावर करती, लेकिन सिर्फ मुझ पे। कभी खत्म नहीं होगी ना तुम्हारी लालच? इसी लालच पे तो हम लोग जिंदा हैं। तुम भी, मैं भी। काम की बात करें अब?
एक्चुअली एक लड़की है जो बहुत तंग कर रही है मुझे। लड़की? लड़कियों ने भी तंग करना शुरू कर दिया तुम्हें? सॉरी, मैंने सोचा था सिर्फ ऐसे काम लड़के करते हैं। अच्छा बोलो, क्या पकड़ो? डेट कर रही है वो शहजाद को, है ना परेशानी वाली बात? हाँ, लेकिन आर यू श्योर वो उसको डेट कर रही है? खुद देखे उन दोनों के मैसेजेस मैंने, और फोन पे बात करते हुए भी सुने। उनसे क्या चाहती? एक ही काम में तो अच्छे हो तुम, बदनाम करने। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे घर वालों को डराओ, धमकाओ, और अलीना को ये बात पता चल जाए कि तुम उसे बदनाम कर सकते हो। तो मेरे भाई का खेल है, हो जाएगा तो करके दिखाओ ना। तो मिलेगा क्या? मेरा मतलब है जो मैं काम करूंगा तुम्हारे लिए, उससे मुझे क्या फायदा होगा? ₹1,00,000 मिलेंगे तुम्हें। 2 लाख। 1.25 से ना ₹1 ऊपर नहीं मिलेगा तुम्हें। $1.5 लाख लेकिन एडवांस में। अच्छा ठीक है, 50,000 एडवांस दे दूंगी और बाकी काम होने के बाद। डन, निकालो पैसे। आज से शुरू कर देना काम। समझो, हो गया शुरू। और सुनो, मुझे कॉल या मैसेज मत करना, मेरे ऊपर हर वक्त नजर होती है शहजाद और उसकी बहन की। अनमोल खजाना हो तुम, नजरें तो होंगी ना सबकी। बातें बहुत बना लेते हो तुम। और भी बहुत कुछ बना लेता हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। क्या कर रही थी तुम? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? मेरे फोन का इंतजार नहीं कर रही थी तुम? हाँ, कर रही थी।